Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Rajiv Arora. I'm a qualified lawyer with India's #1 immigration company, Nationwide Immigration Services, and there is a big update coming directly from the Prime Minister of Canada, Mr. Justin Trudeau. कभी-कभी ऐसा होता है कि खुद प्राइम मिनिस्टर चल के आकर के ऐसी न्यूज़ देते हैं, अदरवाइज इमिग्रेशन मिनिस्टर का काम होता है ये। लेकिन हमने देखा प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद अदर इमिग्रेशन मिनिस्टर्स, शॉन फ्रेजर, Mark Miller and ESDC minister, they collectively came together and made this announcement. यानी कि पीएम ने अनाउंसमेंट दी, फिर तीनों इमिग्रेशन मिनिस्टर साथ में आए, अलॉन्ग विद हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड ईएसडीसी मिनिस्टर साथ में आकर के उन्होंने अनाउंसमेंट की कि क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है, लो वेज एलएमआईएस को बिल्कुल रोक दिया है, बंद कर दिया है, 10% तक ले आए हैं। 10% का मतलब है कि अगर आपके पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो आप एक ही आदमी को बुला सकते हैं अंडर लो वेज। आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं तो आप 10% आप एलिजिबल ही नहीं है। आपके पास कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ होंगे तभी आप 10% एक लोगों को बुला पाएंगे। सो इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु आर थिंकिंग कि हमें लो वेज में एलएमआई मिल जाएगी, हमें एम्प्लॉयर कनाडा से दे देगा। एम्प्लॉयर का जो काम था वो बंद कर दिया है इमिग्रेशन मिनिस्टर ने। जिन लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ था कि लो वेज एलएमआई सबमिट की और उनको सेल कर दिया, उसको बंद करने का ही इनका मिशन था। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा ये डिसीजन लिया है। आई कंग्रेचुलेट मिस्टर शॉन फ्रेजर, आई कंग्रेचुलेट मिस्टर Justin Trudeau and Mark Miller for taking this initiative because this was actually needed for the betterment of Canada. ये क्यों है? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग, अगर पाकिस्तानीज, नाइजीरियंस, इंडियंस और दुबई, कतर, कुवैत सब लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो कनाडा कंट्री की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। देयर हैज़ टू बी बैलेंस ऑलवेज। तो वो दे आर क्रिएटिंग दैट बैलेंस। हाउसिंग क्राइसिस आया तो उसको भी रोकना था उन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने काम किया है। ताकि उन्होंने कहा है कि हमें इंडिया से लोग नहीं चाहिए, पाकिस्तान से, नाइजीरिया से, यहाँ से हमें अभी लोग नहीं चाहिए, क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा लोग हमारे पास कनाडा के अंदर ही हैं। इन 6 लाख लोगों को अगर हमने नौकरी दे दी, हमारे लिए वही एक अचीवमेंट है। तो हम किसी को नौकरी देने के लिए, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11-12% चल रहा है, तो हम बाहर से लोगों को क्यों बुलाएं? पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट को यहाँ पे फिनिश करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा इनसाइड कैनाडा। सो दैट वाज द स्टेप एंड इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ वाइज स्टेप। कंट्री कम्स फर्स्ट, नेशन इज फर्स्ट। कनाडा कंट्री के बारे में सोचना है। अगर हम बात करेंगे प्रोटेस्ट करने की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो प्रोटेस्ट करने के लिए उनके पास जब भी स्कूल से आएंगे, अपने कॉलेज से आएंगे तो प्रोटेस्ट करने के लिए टाइम ही टाइम है उनके पास। वो तो मांग रहे हैं कि हमें 5 साल का पीजी वर्क परमिट दे दो। ऐसा मांग रहे हैं जैसे कोई डिमांड, मुझे लगता है कि कोई जैसे हम अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं ना, कि आप वैसे डिमांड हो रही है कि हमें 5 साल का पीजी वर्क परमिट दे दी जाए। किस बेस पे दे दिया जाए? आप कनाडा में आए थे स्टडी करने के लिए, या तो आप स्टडी करके चले जाएं। चलो, दूसरा होता है कि आपको हमने वर्क परमिट भी दिया। कनाडा गवर्नमेंट सेज कि हमने आपको एजुकेशन कराने के बाद 1 साल से लेकर 3 साल का वर्क परमिट भी दे दिया, आपने वो भी पूरा कर लिया। इसके बाद भी आप अपना सीरियस स्कोर मीट नहीं कर पा रहे हो। आप उसके बाद अपना इंग्लिश का टेस्ट में अगर आपके पास 8777 नहीं आ रहे हैं तो कनाडा इमिग्रेशन की कोई इसके अंदर फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको वर्क परमिट मिले। अब 5 साल का वर्क परमिट कौन सी गवर्नमेंट देगी और क्यों देगी? आज तक तो किसी ने दिया नहीं और हमने कभी सुना नहीं। इमिग्रेशन का ये सही स्टेप है। आज कैसे आप इमिग्रेशन लेंगे, आपको ये सोचने की ज़रूरत है। आप सब लोग डरे हुए होंगे भी, हम कैसे इमिग्रेशन मिनिस्टर, हम कैसे कहना मूव करेंगे, ये एलएमआई अगर बंद हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, एलएमआई अभी बंद तो नहीं हुई है, लेकिन 10% कर दिया है लो वेज एलएमआई को। हाई वेज एलएमआई को इन्होंने भी टच नहीं किया है। हाई वेज एलएमआई होती है, इसमें टैक्सेस ज़्यादा जाते हैं। यानी कि लो वेज एलएमआई होती है $17 पर आवर, हाई वेज एलएमआई होती है $27 to $30 पर आवर। फिर मिडन वेज से जो कि ज़्यादा आती है, ठीक है। तो $27 अगर आप मिडन वेज है तो $1 एक्स्ट्रा होता है, वो हाई वेज में चली जाती है। हाई वेज एलएमआई सबमिट कीजिए आप, आपकी वर्क परमिट आ जाएगी। आज भी आप किसी एम्प्लॉयर को कांटेक्ट कर सकते हैं। एलएमआई मिलना मुश्किल ज़रूर हो चुका है आज की डेट के अंदर। एलएमआई की एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एलएमआई अप्रूव नहीं हो रही है। एलएमआई की अगर एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद अप्रूवल आ भी गया ले दे करके, क्योंकि स्क्रूटनाइज बहुत लेवल पे किया जा रहा है। ईएसडीसी ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर जब वे बात करते हैं तो एम्प्लॉयर का इंटरव्यू ले रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं, उनकी ऑफिस में विजिट्स हो रही हैं कि आपको क्यों एम्प्लॉयज़ चाहिए, टू टाइटन दिस सिस्टम। अब उसके बाद अगर किसी एम्प्लॉयर ने ले भी लिया, यानी कि अप्रूवल आउट ऑफ 100% में से अगर हम 10% 20% लोगों ने अप्रूवल ले लिया, तो ये 10-20% का अप्रूवल रेट चल रहा है एलएमआई का। उसके बाद यहाँ पर वर्क परमिट एप्लीकेशन उसका नेक्स्ट स्टेप होता है। तो एम्प्लॉयर आपको एलएमआई देता है, आप वर्क परमिट सबमिट करते हो। अब वर्क परमिट भी स्क्रूटनाइज हो रहे हैं, वर्क परमिट भी टाइटन हो रहे हैं, उसका रिफ्यूजल रेट भी बहुत बढ़ चुका है। तो दोनों ही चीज़ों को आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो इमिग्रेशन बहुत ही मुश्किल हो गई है। इनसाइड वालों के लिए जो है आज का टाइम है, जो भी लोग इनसाइड कनाडा में हैं वो अपनी एलएमआई लेके अपने वर्क परमिट चेंज करा सकते हैं। आउटसाइड वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो चुका है समय।
और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल आप मेंशन कीजिए। आपका मैं जानता हूँ एक क्वेश्चन जरूर होगा कि हम अब कनाडा कैसे जाएं। अच्छा समय जो है वो है बिजनेस इमिग्रेशन के लिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस ओनर हो, आपकी नेटवर्थ है, आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 1 लाख से 3 लाख डॉलर की, 5 लाख डॉलर की कनाडा के अंदर, अच्छे बिजनेसमैन हो, तो आपके लिए आज भी दरवाजे कनाडा के खुले हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। LMIA मुश्किल ज़रूर हुआ है, बट आई कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर जस्टिन ट्रूडो फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड for trying to make their country better back again. I wish all the very best to you. If you are applying for Canada PR visa, contact India's #1 immigration company, Nationwide Immigration Services. Details are given in the description. Number is there. Contact us and find your possibility of moving to Canada. We will give you 100% clarity whether you are out or you are in, whether you can go or you cannot go. तो हम इसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी ट्रांसपेरेंट देंगे। आप कौन सी कंट्री के लिए जाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। I wish to see you in my office and come to my videos once again. Thank you very much.